अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अच्छे से रहिए, खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए लोगों को, बातों को अनदेखा करने की आदत क्यों डालनी चाहिए, इग्नोरेंस क्यों ज़रूरी है, इग्नोर क्यों करना चाहिए। जी हाँ, एक बहुत सही और सच्ची बात यह है कि दुनिया में किसी को भी अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी और अपना इंसल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाहे हम रहें, चाहे आप रहें, दुनिया का कोई भी इंसान वो नहीं चाहता कि कोई उसकी बेइज्जती करे, अपमान करे, किसी के सामने बेइज्जती हो उसकी, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता किसी को। और कुछ लोग होते हैं कि वो बार बार इंसल्ट पे ही लगे रहते हैं, आपको उकसाते रहते हैं, आपको भड़काते रहते हैं। लेकिन आप ज़िंदगी में देखेंगे कि एक सक्सेस इंसान जो होता है, जो कामयाब इंसान होता है, वो लोगों की बातों की परवाह ज़्यादा नहीं करता। उसके पास वक्त भी नहीं रहता। जितना वक्त वो दूसरों से लड़ने में, उनके एक्शन का रिएक्शन देने में लगाएगा ना, उतना अपने आप को, अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाएगा, वो तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं समझता कि इन सबको छोड़िए, ये जो हमारा इंसल्ट करने वाले लोग हैं, बेइज्जती करने वाले लोग हैं, इनका चक्कर छोड़िए, इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, इनको छोड़िए। इनका मुँह वक्त आएगा तो ऐसे ही बंद हो जाएगा। अगर ये बेचारे इतने ही समझदार होते तो अपने काम पे ध्यान नहीं देते, फालतू दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। तो सब मिला के बात यही कहनी है कि हमें जो है, जो हमारा इंसल्ट करे, जो बेइज्जती करे, हर जगह जवाब देना ये ज़रूरी नहीं है। अपने काम पे हमें ध्यान देना चाहिए और अपने गोल पे फोकस हमारा होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होता है कि अगर हम इग्नोरेंस वाली आदत अपने अंदर हम डाल लेते हैं, इग्नोर करने की आदत डाल लेते हैं, तो क्या फ़ायदा हमारा होता है, और अगर नहीं डालेंगे तो नुकसान क्या होगा, इसको समझते हैं अच्छे से। वो एक बार, जैसे आप जानते हैं कि सांप की ये फितरत होती है कि वो किसी चीज़ से अगर टकरा जाए तो उस पर हमला बोल देता है, तुरंत चौकन्ना हो जाता है, बिल्कुल फन बना के ऐसे हमला बोल देता है उसके ऊपर। और कोई चीज़ अगर उसके ऊपर गिर जाए, उससे उसके ऊपर किसी चीज़ से हमला कर दिया जाए, तो वो क्या करता है कि उसमें लिपट जाता है, और लिपटने के बाद फिर उसको बाइट करता है, बार बार हमला करता है उस पर। ये चीज़ें तो बखूबी जानते हैं। तो ऐसे ही हुआ एक बार, एक सांप के ऊपर जो है कोई धारदार चीज़ गिर गई, और उस समय अंधेरा था। अब सांप को बड़ा गुस्सा आया, सांप क्या किया, उस धारदार चीज़ से लिपट गया, और लिपटने के बाद बार बार उस पर हमला करने लगा। अब जितनी बार सांप हमला करता है उस पर वो जख्मी होता जाता है, और जितना जख्मी होता है इसका गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ता, उतना ही तेज होता। बार बार हमला करता गया और ये जख्मी होता गया, और इसका नतीजा अंत में ये हुआ कि सांप की मौत हो गई, वो मर गया। तो अगर सांप वहाँ पे इग्नोर कर देता उस चीज़ को, अगर हट जाता वहाँ से, तो शायद मामला कुछ और होता। लेकिन ये क्या हुआ कि एक एक्शन की वजह से सांप ने बार बार रिएक्शन दिया, बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया, और नतीजा उसका आपके सामने है। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी होती है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, इंसल्टिंग में हमारे लग जाते हैं, बहुत बेइज्जती करते हैं, तरह तरह की बातें लोग बोलने लगते हैं समाज में, अपमान पे एकदम उतारू हो जाते हैं हमारे। लेकिन इस समय हमको बड़े समझदारी से समझदारी का हमको ये परिचय देना चाहिए, काम लेना चाहिए समझदारी से। हमें जो है इनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने गोल पे फोकस रखना चाहिए, अपना आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, मेहनत में लग जाना चाहिए। और ये वक्त ऐसा होता है ना कि आप जैसे जैसे बुलंदी पे चढ़ेंगे, इनका मुँह अपने आप बंद होता जाएगा, इनकी औकात कुछ और होती नहीं है उससे ज़्यादा। ये बेइज्जती कर सकते हैं, इनके पास इतनी समझ नहीं होती है कि जितना वक्त अपना हम लगा रहे हैं बेइज्जती में, दूसरे के अपमान में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने में लगा रहे हैं, अगर वो वक्त अपने अपने अंदर की बुराइयों को सुधारने में लगा दें, खुद को आगे ले जाने में लगा दें, तो हम ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और उससे ये प्रेरणा नहीं लेते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं वो बढ़ रहे लोगों से, जो आगे तरक्की पे जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उनसे ये प्रेरणा नहीं लेते हैं, बल्कि ये करते क्या है कि उसको खींचने के चक्कर में, उसकी टांग खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इन सब का सीधा सा रास्ता है कि आप आगे बढ़िए, इनके बातों पे ध्यान मत दीजिए, कुछ भी ध्यान मत दीजिए, मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने गोल पे फोकस करिए, इनको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए और अपने भविष्य को संभालिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।